Good morning, students. After completing first two chapters, relation and function and inverse trigonometric function, now the new chapter is matrices. What is matrices? We can represent the matrices by capital A, which is equal to Aij. ना अभी आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ. Aij मीन्स A11, A12, A13 डैश 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 कहाँ तक A1n. तो इसमें कितनी आपकी वैल्यूज़ हो गई? इसमें आपकी वैल्यू हो गई 1 1 1 2 3 कहाँ तक अप टू n तक, है ना. तो कितने एलिमेंट है? 1 2 3, ये n एलिमेंट है. ठीक. फिर अगर मैं बात करता हूँ इसी तरह से A21, A22, A23 डैश डैश A2n. इसी तरह से A31, A32, A33 डैश डैश A3n, है ना. तो डैश डैश में आपके बाकी एलिमेंट्स होंगे, इसीलिए डैश करा हुआ है. ठीक. तो लास्ट और इसी तरह से मैंने आपको नीचे एक्स बढ़ा दिया डैश डैश डैश. यहाँ पर आपका आ गया AM1 1 2 3 M, है ना. अभी एक्सप्लेन करूँगा. AM2, AM3 डैश 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 AMN. ठीक है. हाँ, तो नंबर ऑफ रोज की बात करते हैं. तो नंबर ऑफ रोज, दिस वन इज अ फर्स्ट रो, रो 1. दिस वन इज अ सेकेंड रो, रो 2. तो 1 2 कहाँ तक हैं? कितनी रो हैं आपकी? 1 2 3 डैश 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 M. तो ये आपकी हो गई mth रो. ठीक है. ये कॉलम, तो ये आपका क्या हो गया? ये फर्स्ट कॉलम, दिस वन इज सेकेंड कॉलम, एंड डैश 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 अप टू nth कॉलम, ठीक है. तो आपको ये देखना है कि आपकी कितनी रो हैं एंड कितने कॉलम हैं. तो m रो हैं और n कॉलम है. तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा दैट इज m क्रॉस n. दिस इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ये क्या आ गया? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, है ना. अगर 2 क्रॉस 3 का होगा तो 2 क्रॉस 3 में मतलब आपका क्या हो जाएगा कि 2 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे. तो वो 2 क्रॉस 3 का आपका क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स बनेगी. तो इसी तरह से आपका ये आपका कितना है? m क्रॉस n. तो ये हमारा ऑर्डर m क्रॉस n का एलिमेंट हो गया. अब Aij क्या रिप्रेजेंट करता है? जैसे अगर मैं बात करता हूँ ये A11 रिप्रेजेंट द एलिमेंट इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. A12 फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, एलिमेंट ऑन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, एलिमेंट ऑन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. ठीक है. तो थर्ड कॉलम में है और फर्स्ट रो में है. ठीक है. फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉलम. ठीक है. अगर मैं इसकी बात करता हूँ 3 2 क्या है? एलिमेंट ऑन फर्स्ट सेकेंड थर्ड रो फर्स्ट सेकेंड कॉलम. ठीक है. तो Aij वेयर Aij is equal to element on ith row and jth column. ठीक है. एलिमेंट ऑन ith रो एंड jth कॉलम, है ना. अभी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. ये 2 9 5 6 minus 7 and 9. Now we are talking about the order of the matrix. तो first second 2 rows, तो 2 1 2 3 column. Horizontal rows vertical column, तो 2 rows 3 column,
है ना, तो 2 क्रॉस 3, दिस इज ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, एंड -7 इज द एलिमेंट ऑन ए, अगर मैं बात करता हूँ A1 A2 3 2,2 2,2 मतलब एलिमेंट ऑन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, दैट इज इक्वल टू -7, है ना। अगर मैं बात करता हूँ A21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A21 इज इक्वल टू 6, एलिमेंट ऑन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, दैट इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो इसी तरह से आपका क्या हो गया कि आपको हमेशा याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल जो भी होगा, हॉरिजॉन्टल हमारा रो होती है और वर्टिकल हमारा क्या होता है, कॉलम होता है, ठीक है। इसी तरह से आपको मैट्रिक्स फॉर्म करनी है m क्रॉस n क्या हो गया, m रो है n कॉलम है, इसमें 2 क्रॉस 3 है, दैट मीन्स 2 रो हैं और 3 कॉलम है। 5 क्या हो गया, एलिमेंट ऑन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, दैट मीन्स A13 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये आपको कुछ इसी तरह से हो गया। अब आपको फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, द फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स आपको किसी तरह से क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन क्या होगा कि फॉर्म अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है ना, वेयर Aij इज इक्वल टू I प्लस 2j अपॉन 2, किसी तरह से कोई भी फॉर्मूला बन सकता है। तो मैंने एक ये फॉर्मूला दे दिया आपको, ये दे रखा है, ठीक। तो ये क्वेश्चन है, जैसे मुझे मैट्रिक्स फॉर्म करनी है, तो मैट्रिक्स Aij मतलब आपका नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे इसमें। अगर मैं 2 क्रॉस 3 तो 2 इंटू 3 6, तो 6 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6, 2 क्रॉस 2। तो ये रफली मैं एक बना के दिखा दे रहा हूँ, ये किस तरह से होगी, A11 A12 A13 A14, ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू, वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू A11 A21 A22, फ्लो में हो गया, A11 A12 A21 A22, ठीक है। तो वी हैव टू कैलकुलेट दिस 4 वैल्यूज। तो A11 I की जगह पर क्या है, 1 है, J की जगह पर क्या है, 1 है, तो फॉर्मूले में 1 1 पुट कर देंगे। 1 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 3/2। A12 क्या हो जाएगा, A12 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5/2। सिमिलरली अगर A21 2 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4, 2 A22 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। नाउ द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू विच इज ऑर्डर कितना है, Aij ऑर्डर ऑफ 2 क्रॉस 2 इज इक्वल टू A11 3/2 A12 5/2 and 2 3. This is the matrix of order 2 cross 2 where Aij is equal to this. तो ये हमने क्या करा है, फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स with the help of this. Now what is the type of the matrix? Now we are talking about the type of the matrix, है ना। तो रो मैट्रिक्स, a matrix having only one row is called row matrix, like this one 1 1 4 7 9, है ना, only one row 1 4 7 9। तो 1 4 7 9 1 रो एंड 1 क्रॉस 4 ऑफ ऑर्डर। अगर मैं ऑर्डर की बात करता हूँ तो 1 क्रॉस n, एलिमेंट वर्टेक्स ये कॉलम कितने भी हो सकते हैं n, जैसे इसमें 4 है ना, तो कॉलम कितनी भी हो सकते हैं, रो आपकी क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, दैट इज रो मैट्रिक्स। सिंपल सा है। कॉलम मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा। मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, लाइक दिस वन।
1 3 5 7, 3 5 7 इस ऑर्डर कितना हो जाएगा? अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? n क्रॉस 1 ऑर्डर, n क्रॉस 1 क्यों? क्योंकि आपका क्या हो गया, इसमें कितना है? 3 क्रॉस 1, 3 रो हैं, 1 2 3 एंड कॉलम कितना है? 1, 3 रो एंड कॉलम 1, 3 रो 1 कॉलम। जीरो और नल मैट्रिक्स, ऑल द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स आर जीरो, तो सारे के वो क्या हो जाएंगे? जीरो होनी चाहिए। एंड इट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल ओ, ये हम कैपिटल ओ से भी डिनोट करते हैं। तो अगर मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, ए इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0, है ना? तो ये आपका क्या हो गया? ऑर्डर कितना है? 1 2 2 क्रॉस 3, तो 2 क्रॉस 3 का एक मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया कि ये जीरो मैट्रिक्स का आपका नल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ द रो एंड नंबर ऑफ द कॉलम आर इक्वल। नंबर ऑफ रो, जैसे इसमें क्या है, नंबर ऑफ रो कितनी? 1 2 और कॉलम कितना है? 3, तो दिस इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करूंगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू, एग्जाम्पल देते हैं, 1 2 5 8। स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी द ऑर्डर ऑफ 2 क्रॉस 2, ऑर्डर कितना हो सकता है? 1 क्रॉस 1 और 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3 और 4 क्रॉस 4, है ना, डैश डैश डैश, ऑर्डर आपका ये हो जाएगा। तो 1 क्रॉस 1 मतलब नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, है ना? तो ऑर्डर आपका क्या हो गया? ये जैसे ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने 2 क्रॉस 2, तो ये 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है। एग्जाम्पल अगर मैं बी की बात करता हूँ, सेकंड एग्जाम्पल, तो ये क्या हो गया? 1 3 0 5 8 9 7 6 4, कुछ भी आप ले सकते हैं, -4 कुछ भी ले सकते हैं। ये क्या हो गया? 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर हो गया। तो नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। डायगोनल मैट्रिक्स, है ना, all the element lying outside the diagonal element are 0, है ना? और इस अगर मैं डायगोनल मैट्रिक्स की बात करता हूँ तो इसके लिए कंडीशन होना, ये कंडीशन कंपलसरी है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, हम स्टार्टिंग में कर सकते हैं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट लाइंग आउटसाइड द डायगोनल एलिमेंट आर 0। अगर मैं इसके डायगोनल की बात करता हूँ तो इसका ये डायगोनल है, ठीक है। अब आउटसाइड द डायगोनल मतलब 2 और 5 को क्या होना पड़ेगा? 0 बनना पड़ेगा। तो अगर मैं एग्जांपल देता हूँ 1 0 0 8 एंड दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स आउटसाइड द डायगोनल, आउटसाइड दी डायगोनल एलिमेंट आर 0। तो डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी के क्या हैं? एलिमेंट 0 होने चाहिए। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा, वो डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा, है ना। डायगोनल मैंने मेंशन कर दिया, डायगोनल ये वाला डायगोनल नहीं होता है, सिर्फ डायगोनल यही होता है, ठीक है। इस ऑर्डर में ही आपको देखेंगे तो डायगोनल इसी तरह से बनेगा, आपका ये वाला नहीं होगा, ये डायगोनल नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मैं इसमें डायगोनल मैट्रिक्स को फॉर्म इसमें कन्वर्ट करता हूँ इसको, तो आपका क्या हो जाएगा? सिर्फ 1 8 -4 रहेगा, बाकी 0 कर देने हैं, 0 0 0 0 0 0, है ना। तो ये आपका हो गया। तो ये आपका क्या होगा? दिस वन, ठीक। डायगोनल मैट्रिक्स विद ऑल रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 0। डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद में बात आती है स्केलर मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। लाइक डायगोनल मैट्रिक्स भी होनी चाहिए, अ डायगोनल मैट्रिक्स जिनके सारे एलिमेंट क्या हैं? इक्वल हैं, दैट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। लाइक एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, 2 0 0 2, है ना। ऑल एलिमेंट ऑफ डायगोनल आर इक्वल, है ना, रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 0 बिकॉज इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। अगेन वन मोर एग्जांपल,
v इज इक्वल टू 3 0 या फिर 4 कर लो, 4 0 0 0 4 0 0 0 4. All the elements in the diagonal elements are equal. So 3 cross 3 order and 2 cross 2. You know, we can write it another condition like Aij is equal to Aij is equal to 0 and Aii is equal to constant k. Aii is equal to constant k. Why? Because Ii represent, जैसे अगर मैं इसकी बात करता हूँ, A11 A22, A11 is 2, A22 is also 2. तो Ii मतलब ये आपका रिप्रेजेंट डायगनल्स, डायगनल एलिमेंट्स, ठीक है, विच इज इक्वल टू कांस्टेंट के. तो विच इज इक्वल टू 2, ठीक है. तो स्केलर मैट्रिक्स विद डायगनल एलिमेंट्स आर इक्वल. तो डायगनल एलिमेंट्स हमारे इक्वल होंगे तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज स्केलर मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, a square matrix in which all diagonal elements are 1 and rest are 0. तो जैसे इसमें क्या है, all the elements are 1, all the diagonal elements are 1. तो 4 यहाँ पर 4 हैं, diagonal elements are 4 and rest is 0. ये आपका एक यूनिट मैट्रिक्स कब हो जाएगा, जब ये 4 की जगह पर आपका 1 होगा. ठीक, एग्जाम्पल मैं देता हूँ. तो A इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल I से, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, है ना. तो A इज इक्वल टू 1 0 0 1 ऑर्डर 2 क्रॉस 2 एंड B 3 क्रॉस 3 की 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 ऑर्डर ऑफ 3 क्रॉस 3, है ना, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3. ठीक है. तो ये कब यूज होता है, ये आपको आई, जैसे आपको दे रखा है कि A प्लस आई, है ना. तो जिस ऑर्डर का आपका A है, आपको आई भी सेम ऑर्डर का लेना है, इतना याद रखिएगा. जैसे आपका क्या है, A एग्जांपल ले लेता हूँ कि 2 3 5, या A तो यहाँ पर लिया हुआ है, तो आप कोई दूसरा ले सकते हैं. ये D कर लो, इसे D प्लस आई. तो D एक मैट्रिक्स है 4 लाइक दिस वन प्लस आई. तो अगर ये आपका 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है तो आई भी आपको 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के लेनी है, 1 0 0 1. अगर यहाँ पर मैट्रिक्स जो है वो कितने हैं, यहाँ पर 2 क्रॉस 2 है ये मैट्रिक्स, तो आपको भी ये सेम ऑर्डर का लेना है. अगर यहाँ पर 3 क्रॉस 3 का होता है D, तो आपको सेम. तो जो भी जिस तरह का क्वेश्चन होगा, जिस भी ऑर्डर का आपका होगा, वही ऑर्डर आपको सेम आई लेना है. ठीक है, सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. ठीक. नाउ इक्वालिटी, नाउ द नेक्स्ट इज इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिसेस. कोई मैट्रिक्स, दो मैट्रिसेस इक्वल कब होंगी, लेट 2 मैट्रिसेस से A is equal to Aij and B is equal to Bij are equal if their order are same. ऑर्डर आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. दैट मीन्स m क्रॉस n का ये है तो m क्रॉस n का इधर भी होना चाहिए. ऑर्डर आर सेम एंड Aij इज इक्वल टू Bij. लाइक एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 3 5 7 9 8. ये इसके इक्वल कब होगा, 2 3 5 7 9 8, है ना. ये तभी इसके इक्वल हो सकती है जब ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, है ना. तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए दोनों के. ठीक है. तो ये आपका क्या, ये इक्वल है, ये इसके इक्वल है. ठीक, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है.
ठीक। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके क्या इक्वल हो गए, अगर मैंने यहाँ पे -8 कर देता तो दीज टू मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल मैट्रिक्स। On the basis of this we have to solve the example is if x minus y these given, and if these two matrices are equal then x minus y equal to -1, तो x minus y equal to -1, 2x minus y is equal to 0, 2x minus y is equal to 0, फिर 2x plus z is equal to 5, 3z plus w is equal to 13। ठीक है, अगर मैं ये 4 इक्वेशंस बना लेता हूँ 1 2 3 4, we have to find the value of x y z and w, 4 equations 4 unknown, we can solve this। तो माइनस प्लस माइनस कैंसल आउट, तो माइनस का x इज इक्वल टू -1, x is equal to 1, when x is equal to 1 तो y is equal to 2, putting in equation 1 x is equal to 1, y is equal to 2। तो x, we got the value of x and y, put x in equation third, putting x in equation थर्ड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 plus z is equal to 5, z is equal to 3, z is equal to 3, put z in equation 4, तो 3 कितना हो गया 9 plus w is equal to 13, w is equal to 4। We got the value of x, y, z and w। ठीक है, इस तरह से दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो उसको हम क्या कर लेंगे, उसको ऐड कर सकते हैं नॉर्मली। नाउ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, let A is equal to Aij and B is equal to Bij are the two matrices of the same order। तो एडिशन करने के लिए भी आपको क्या होना चाहिए कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देन द सम ऑफ द टू मैट्रिसेस लाइक C इज अ सम ऑफ टू मैट्रिसेस A एंड B, तो Cij इज इक्वल टू Aij प्लस Bij, दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है, दोनों का ऑर्डर सेम है 2 क्रॉस 2, हेयर ऑल्सो 2 क्रॉस 2, दोनों का ऑर्डर सेम है। तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो सेम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपको ऐड कर देना है, इसको इसके साथ में ऐड कर देना है। तो 2 + 6, 3 + 9, 0 -4 -1 +1, तो मैट्रिक्स बिकम्स like 8 12 -4 0। ठीक है, 8 12 -4 0। अगेन स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स है ना, लेट A इज इक्वल टू Aij ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n बी द मैट्रिक्स एंड K इज द कांस्टेंट। स्केलर मीन्स क्या हो गया, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट की आपको मल्टीप्लाई करनी है, कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करनी है, तो आपका क्या हो गया कि कांस्टेंट आप मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आप अंदर सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लाइक दिस K इज अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, K क्या है, स्केलर वैल्यू। तो स्केलर वैल्यू किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करनी है, तो स्केलर वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है तो क्या हो जाएगा, इट बिकम्स मल्टीप्लाई विद ऑल एलिमेंट्स। ऑल एलिमेंट्स मीन्स 3 × 2, 0 × 2, 5 × 2, 3 × 2, 4 × 2, 1 × 2, it becomes 6 0 10 6 8 2 है ना। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज दिस। ऑन द बेसिस ऑफ दिस we have to solve the question this, in which question is this, the 2
130x, तो if we multiply the scalar multiply, तो 2 6 0 into 2 0 and 2x plus y 0 1 2 is equal to 5 6 1 8. Now we adding these two matrices, it becomes y plus 2 6 0 2x plus 2, which is equal to 0 plus 1 is equal to 1, which is equal to 5 6 1 8. Now the corresponding elements, if these two matrices are equal, then corresponding elements should be equal, like y plus 2 is equal to 5, so y is equal to 3. We got the value of y from this. We can get the value of x from this. So 2x plus 2 is equal to 8, x is equal to 3. We got x is equal to 3 as well as y is equal to 3. Now the difference is same like the addition. If these two matrices, we have to difference these two matrices, subtract this matrix from this matrix from this, so this becomes a minus e, b minus f, c minus g, d minus h. It becomes like this, है ना. फिर एग्जाम्पल सेम हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हैं. तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, लेट ए इज इक्वल टू दिस, बी दिस थ्री मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, देन इट follow the commutative law. Commutative law is equal to a plus b should be equal to b plus a. Now if a is a matrix of aij, तो aij plus bij दोनों को एडिशन करेंगे तो आपका क्या हो गया, ऐड कर दिया, एलिमेंट आपके ऐड हो गए. एलिमेंट को इंटरचेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर दिया भाई. 1 plus 3 3 plus 1, 1 plus 3 को हम 3 plus 1 लिख सकते हैं. 1 plus 3 हमने 3 plus 1 लिख दिया तो लिख सकते हैं. तो इसको फिर से हम इसको लिख सकते हैं बी आई जे प्लस ए आई जे, इट बिकम्स बी प्लस ए, है ना. हैंस इट फॉलोज द कम्यूटेटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ, है ना. वी हैव व्हाट इज द एसोसिएटिव लॉ, इट शुड फॉलो द ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी. तो फर्स्ट वी हैव टू ऐड दीज टू मैट्रिक्स एंड with this value we have to add matrix A, है ना. तो this value should be equal to this value. तो addition it also follow the associative law. Existence of additive identity. Let O be the zero matrix, then A plus zero matrix इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स प्लस ए इज इक्वल टू ए. किसी मैट्रिक्स, क्योंकि इसके तो एलिमेंट जीरो होते हैं, ऐड करेंगे किसी में तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें जीरो ऐड करूं इनके एलिमेंट में तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो वो सेम रहेगा. तो आपको क्या है, जीरो ऐड करें या फिर पहले ऐड करें बाद में ऐड करें, वो सेम ही रहेगा. तो जीरो इज़ अ एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द मैट्रिक्स एडिशन. तो मैट्रिक्स एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज हो गई. सेम इसी तरह से जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज आपकी हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन. लेट ए एंड बी आर द टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर. तो मल्टीप्लाई आप वी हैव टू मल्टीप्लाई के इज अ स्केलर क्वांटिटी. तो के ए प्लस बी इज इक्वल टू के ए प्लस के बी, है ना. चाहे आप ऐड करके के मल्टीप्लाई करें या आप क्या कर सकते हैं, के मल्टीप्लाई करा फिर ऐड करा, दोनों वैल्यू आप पहले के मल्टीप्लाई कर लिया फिर ऐड करा, मैट्रिक्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. सेम इसी तरह से दोनों वैल्यू, दो कांस्टेंट आपको ऐड करके मल्टीप्लाई कर दिया या फिर पहले अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको सेम रहता है, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इसी तरह से आपको क्या हो गया, के दो मल्टीप्लिकेशन करना है
दो स्केलर मल्टीप्लाई करना है तो आपका क्या हो गया कि हमने L से पहले कर सकते हैं, K से बाद में कर सकते हैं, या फिर K से पहले कर सकते हैं, L से बाद में कर सकते हैं, उससे कोई वो फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना। अब हम इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। चलिए, नाउ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द this matrices, now simplify this. तो normally we multiply cos theta into this value, तो आपका हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा cos थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा साइन थीटा और यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा plus sin theta multiply this element in this matrices matrix. So sin theta becomes sin square theta plus minus sin theta cos theta plus sin theta cos theta and sin square theta. If we adding these two matrices, the value becomes plus sin theta cos theta minus sin theta cos theta becomes 0. Here cos theta plus sin square theta, cos square theta plus sin square theta 0. Here also 0. This cos square theta plus sin square theta, which is equal to sin square theta. We know the value of sin square theta plus cos square theta 1 1 0 0 1, and which is equal to identity matrix. So the value of this becomes an identity matrix I. Again, given that the sum of the two matrices is this, and difference of the two matrices is this, find the matrix X and matrix Y. है ना? Here the X is a matrix and Y is also a matrix. So if we adding 1 and 2, 1 plus 2, if we adding these two equations, the left side becomes x plus y plus x minus y equal to 7025 plus 3003. Value becomes cancel out 2x. 2x is equal to 7 plus 3 10. Addition of matrix 0 plus 0 0 2 5 plus 3 8. We can take 2 from this matrix. Take 2 common from this matrix. The value becomes 2 into 2x is equal to 2 5 0 1 4. जैसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं अंदर हर एक एलिमेंट में से, ऐसे ही हम हर एक एलिमेंट में से अगर कोई भी वैल्यू कॉमन आ रही है, जैसे इन सब में 2 कॉमन आ रहा है, ठीक, तो 2 कॉमन आ रहा है तो मैं 2 कॉमन बाहर लिख भी सकता हूँ, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5014. ठीक है. सिमिलरली बाई 5014, सिमिलरली बाई सब्ट्रैक्टिंग 1 minus 2, we can get the value of y. So we can get the value of y. Again, the question is solve the matrix. We know the solve the matrix to value, आपका क्या हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 3x 6y इज इक्वल टू -2 9, है ना. तो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, वाई स्क्वायर माइनस का 6y
equal to minus 2, 9. Order of this matrix 1 to 1, 2, 1, 2 rows 1 column. तो this value is minus 2. तो x स्क्वायर माइनस का 3x इज इक्वल टू माइनस 2. तो x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0. x माइनस 2, x माइनस 1 equal to 0, x is equal to 1, 2. Here y square minus का 6y is equal to 9. तो y square minus का 6y plus का equal to 9. y square minus 6y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0. तो y इज इक्वल टू, वी कैन नॉट फैक्टराइज दिस वैल्यू. y इज इक्वल टू माइनस का 6 प्लस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस का 4ac. तो 4 इंटू 9 36 अपॉन 2a. a कितना है 1. 2 इंटू 1. तो y इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 9 18 2 दिस वैल्यू. ठीक है, वी गॉट द वैल्यू ऑफ x एंड y आफ्टर सॉल्विंग दिस वैल्यू. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस है ना, इसी पे बेस्ड आपको असाइनमेंट दिया जाएगा जिसको आपको सॉल्व करना है प्रॉपर तरीके से. ठीक है, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं है. आपको ये आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन बताया गया है. बाकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ में फर्स्ट एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, है ना. उस पर आपको असाइनमेंट दिया जाएगा और असाइनमेंट आपको कंप्लीट करना है. ठीक है, थैंक यू बेटा.